ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेष राशिफल अगस्त 2022 संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। गोचर ग्रहों के प्रभावों को आपको समझाएंगे। दरअसल गोचर का मतलब होता है कि जो वर्तमान में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है और उन्हीं चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और उन्हीं के आधार पर हम कई बार बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं और कई बार हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, यानी कि हम अपनी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, हम एक तरह से असफल होने लगते हैं। इन सभी चीज़ों का कारण क्या होता है कि गोचर में जब ग्रहों का ट्रांजिक्शन जो होता है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है। कई बार ग्रह वक्री हो जाते हैं और कई बार ग्रह अस्त हो जाते हैं, तो इनके कारण भी कई बार हमारी वास्तविक जो परफॉर्मेंस होती है वो प्रभावित हो जाती है। ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, इसका हम आपको विशेष विधि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। YouTube पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम को, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त के महीने में देखा जाए तो मंगल, चंद्रमा और राहु की युति मेष राशि पर बना रहेगा। सूर्य शुक्र की युति कर्क राशि में कुछ समय तक रहेगा। बुध जो है सिंह राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 1 अगस्त को बुध जो है सिंह राशि में आएंगे और 21 अगस्त को ये कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध यदि कन्या राशि में जाते हैं तो ये बुध का उच्च राशि है, ताकतवर। शुक्र ग्रह 7 अगस्त को जो है कर्क राशि में आएंगे, सूर्य के साथ युति बनेगा और 31 अगस्त तक यहाँ पर, यानी पूरे महीने यहाँ पर कर्क राशि में ही रहेंगे। सूर्यदेव हालांकि 17 अगस्त को सिंह राशि में, कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में और शनि ग्रह मकर राशि में, ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे। राहु केतु का यथावत मेष राशि में राहु और तुला राशि में केतु का प्लेसमेंट बना रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा मंगल की युति के माध्यम से बेहद शानदार महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है इस महीने में, अगस्त के महीने में। हालांकि ये सीमित समय तक रहेगा और मंगल ग्रह मेष राशि में जब स्वग्रही रहेंगे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण होगा। ऐसे समय में आपको पूरे महीने का एक बेस्ट परफॉर्म जो करना है वो आपको 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, चूँकि 10 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल वृषभ राशि में चले जाएंगे मेष राशि से निकल करके, और मंगल जब मेष राशि में रहेंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये एक विशेष पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर अनुभव प्राप्त करेंगे। आप अपने समस्याओं का एक विशेष समाधान स्वयं कर पाएंगे। योगा, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि इस तरह के कुछ नए तरीके का जीवन जीने की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उन ऊर्जाओं से अपने आप को जोड़ पाएंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे माह के अंत तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य पंचमेश होते हैं मेष राशि वालों के, यानी विद्या बुद्धि के कारक, अपने घर में ही उनका वापसी आगमन हो जाएगा। तो ये समय अवधि एक बेहद शानदार समय है। इस समय में विद्यार्थियों के लिए बड़े से बड़ी अपनी जो कंपटीशन है, जो चैलेंज है आपके जीवन के, उन चैलेंजों को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, चुनौतियों से लड़ पाएंगे और चुनौतियों को लड़ करके आप अपने जीवन में एक नई सफलता की कीर्तिमान को स्थापित कर पाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र
और सूर्य की युति 7 अगस्त तक कर्क राशि में सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ विराजमान रहेंगे। अब ऐसे समय अवधि के अंदर देखा जाए तो व्यापार के कुछ बड़े निर्णय आपको जो लेने हैं वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आपको लेना चाहिए। इस समय अवधि में आप अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी बेहतर अनुभव प्राप्त करेंगे। कुछ रिलेशनों को आप महत्वपूर्ण तरीके से उन पे आप अपने कमिटमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। प्रेम संबंध आप देखेंगे आपका बेहतर हो रहा है और उनको आप 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, जब पंचमेश आपका सूर्य और सप्तमेश शुक्र ग्रह, इन दोनों ग्रहों की युति बनेगा चतुर्थ भाव में, और इन दोनों ग्रहों की युति के माध्यम से आप देखेंगे कि कुछ बड़ी फैसिलिटी, कुछ बड़ी जीवन की सुख सुविधाओं की सामग्रियों को आप अर्जित करेंगे। व्यापारिक एक बड़ी सफलता आप इस समय को कह सकते हैं। हालांकि 7 अगस्त को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और तब भी पूरे महीने यदि देखा जाए तो शुक्र का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में व्यापार को बड़ी डेवलपमेंट देने के लिए, व्यापार को बेहतर करने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए आप लंबी दूरी यात्रा कर सकते हैं, देश विदेश यात्रा कर सकते हैं और व्यापार के उच्च स्तरीय वर्ग के साथ में आपके जो डीलिंग है वो बेहद परफेक्ट होने वाले हैं। सरकार के साथ आपका विशेष सहयोग सरकार का आपको मिलने वाला है। सरकार के यहाँ पर कोई आपकी फाइल लगी हुई है, वो फाइल आप इस अगस्त के महीने में 7 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि वो आपका कंप्लीट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की तलाश थी आपको, वो तलाश आपकी पूरी होगी 7 अगस्त के बाद से लेकर के 31 अगस्त तक। और इस पूरे माह में एक महत्वपूर्ण बात की जाए कि भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में द्वादश भाव में विराजमान है, तो ये निश्चित रूप से वक्री रहेंगे और वक्री प्रभाव आपके भाग्य को एक नए तरीके की डेवलपमेंट देता है। इस समय अवधि में पूरे अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे, परंतु कई बार हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो या इन्वेस्टमेंट करने का जो हमारा समय होता है, यदि वो समय शुभ हो तो हमारे जीवन में 1 का 10 हम वापस लेने में समर्थवान होते हैं। हमें वापसी एक मजबूत रिटर्न मिलता है, जिस रिटर्न के माध्यम से ही हम अपने जीवन के नई दशा दिशा की एक कल्पना कर सकते हैं, बेहतर डेवलपमेंट की बातचीत हम कर सकते हैं और हम बेहतर तरीके से अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं। अब शनि ग्रह आपके 10वें भाव में वक्री प्रभाव पर विराजमान है। शनि ग्रह दशमेश होकर के 10वें भाव में दिग्बली बने हुए हैं, ताकतवर हैं। तो ऐसे समय में पिता के साथ आपके संबंधों को आप बेहतर होता हुआ देखेंगे। पैतृक विरासत की आपको विशेष लाभ हो सकती है। सरकारी किसी टेंडर पर काम करते हैं या लग्जरी सामग्रियों के क्रय विक्रय का कारोबार करते हैं या फिर अपनी स्वयं का कोई सामग्री का निर्माण करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन का काम है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वहाँ पर शनिदेव के माध्यम से आपको बेहद शानदार सहयोग सफलता की प्राप्ति होने वाली है। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको इस पूरे महीने में संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्यदेव बलवान होंगे, सिंह राशि में जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका शनि भी दिग्बली होगा। और शनि और सूर्य 17 अगस्त से 31 अगस्त तक ये दोनों अपने अपने घर में ताकतवर रहेंगे। शनि से सूर्य की जो दूरी आप देखेंगे तो 8वां घर, शनि से 8वें घर में सूर्य हैं और सूर्य से 6ठे घर पर शनिदेव अपने अपने घर पर ताकतवर होकर के ये प्लेसमेंट बनाएंगे। इसको षडाष्टक दोष कहा जाता है। ऐसे समय में आपको कोशिश करना है कि पिता की भावनाओं का पूरा ध्यान रखें, पिता के सेहत स्वास्थ्य का पूरा केयर करें, पिता तुल्य लोगों के साथ में संबंध अच्छे बनाए रखें और जितनी आपको पिता की प्रसन्नता मिलेगी उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य कुंडली के माध्यम से देखा जाए तो शनि 6ठे भाव में रहेंगे, तो 6ठा जो शनि होता है वो हमें रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्ति का अवसर देता है। न्यायिक प्रणाली पर वो हमें विशेष तरह का लाभ देता है। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, तो अच्छे जगह पूरे महीने में आप इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर मिलेंगे। धार्मिक यात्राओं का संयोग बनेगा, देश विदेश यात्राओं से आपको विशेष लाभ होगा। मल्टीनेशनल कारोबार के अंदर आप अपनी एक स्टेबिलिटी इस महीने में देख सकते हैं। कुछ नए तरीके के रिसोर्सेस जनरेट कर पाएंगे।
आमदनी के कुछ नए मार्ग आपको मिलेंगे और आपको प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में धन लाभ का योग बन रहा है, जिस धन को आप एक सकारात्मक जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उनकी आप रिटर्न आप ले पाएंगे और बेहतर आप अपने जीवन में कनेक्टिविटी को स्थापित करने में आपको शानदार सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के आधार पर अगस्त का महीना बेहद शानदार है। इस अगस्त के माह में आपको भगवान विष्णु की विशेष पूजन करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष सेवा आप करने से आप पूरे महीने आप बेहद शानदार तरीके से अपने जीवन में नए व्यवस्था से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। मेष लग्न है आपका, मेष राशि है, तो आप एक पुखराज, सिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करें। एक बर्मा का माणिक्य रत्न का प्रयोग आपको करना चाहिए। बर्मिस माणिक्य रत्न का प्रयोग करें और व्यापार पर पैनी नजर रखें। जरा सी सावधानी हटी तो आप ये समझें कि दुर्घटना भी घटेगी, क्योंकि शनि ग्रह वक्री हैं, देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस महीने में आपको बड़े धन का इन्वेस्टमेंट का योग बन रहा है। यदि एक छोटी सी गलती हुई तो गलत जगह पैसा चला जाएगा, वापस आने में आपको बहुत दिक्कत होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे लाइक करें, हमारे साथ जुड़ें। विशेष ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन का लिंक हमने दिया, उस लिंक को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और आपके जो भी सवाल हैं, आपकी जो भी क्वेरी है, उन क्वेरी का जवाब हम आपको एप्लीकेशन के थ्रू देंगे और आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से ही हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। उसमें पूरी प्राइवेसी को ध्यान रखा गया है। हमारे आपके बीच की जो भी कन्वर्सेशन है वो पूरी गोपनीय होगा, उसे कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे नाम से भी तमाम लोग कॉल कर देते हैं। आपसे बात तो कर रहे हैं लेकिन वो कहीं और से कर रहे होते हैं, लेकिन नाम हमारा वो लेते हैं। तो इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन बनाया ताकि हमारी आपकी कन्वर्सेशन पूरी गोपनीय हो और कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पर किसी भी तरह का छेड़छाड़ न कर सके। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को हमारी लाइक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।